ओके, श्री कीर्ति आजाद। सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आदरणीय नेता सदन और खेल मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित हैं। रोज़ रोज़ हम कोई न कोई ऐसी घटना टेलीविज़न पर देख रहे हैं या हमें सुनने में आ रही है। कल रात को ही एक घटना कुछ IPL के खिलाड़ियों को लेकर, रेव पार्टी को लेकर हुई है। यह घटनाएं रोज़ आ रही हैं और रोज़ आने के कारण से खेल की और देश की छवि धूमिल हो रही है। अभी इशू मेरे लिए ना IPL है, ना ही कोई दूसरी चीज़ है। मेरे लिए यह प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है, ये इस सिस्टम का प्रश्न है। एक बार रिपोर्ट आई थी कि इस IPL का धन वह विदेशों से होता हुआ आया है, टैक्स हेवन से। उसके ऊपर वित्त मंत्रालय ने अपने विभागों द्वारा कार्य भी चालू कराया था, लेकिन वह सब मामला ठप पड़ गया। उसके कारण से लोगों के मन में यह आत्मविश्वास बढ़ा और यह गड़बड़ियां इससे बढ़ती हुई चली आईं। माननीय खेल मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप बेबस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते BCCI के ऊपर, क्योंकि वह आपसे बहुत ऊपर है, इस सरकार से भी ऊपर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में जो कमी है, आज हमारे ही साथी सत्ता के लोग, सरकार के लोग, विपक्ष के लोग सभी इसमें सम्मिलित हैं। क्या सरकार यह तो कर सकती है कि जो यह संस्थाएं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में हैं, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जिनके घर खुद शीशे के हैं, वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मार पा रहे हैं। इन संस्थाओं की बुनियाद में ही कमी है। और माननीय वित्त मंत्री जी से आई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, he is a father figure for me, he has been an esteemed colleague of my father when he was here in this house. I request him that would we come to know what is the source of this black money, the money laundering that has been done through tax havens. It has also been reported in the Standing Committee of Finance, which was presented in this house, which was headed by Shri Yashwant Sinha ji on the 2nd of August 2011. अगर यह चीजें हम इस पे विलंब करते रहेंगे तो लोगों के अंदर यह हो जाता है कि ठीक है, हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो चाहें सो कर सकते हैं। और आज यह परिस्थिति सामने आ गई। मैं IPL की घटनाएं जो बार बार हो रही हैं, शर्मनाक हैं, उस पर नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन आदरणीय नेता सदन जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं और हमारे बैठे हुए यहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, असहाय आप हैं, लेकिन क्या आप मुझे यहाँ पर एक आश्वासन दे सकते हैं कि ये जितने भी एसोसिएशन हैं जो रजिस्टर्ड हैं, आप उनके ऊपर इंटरनल स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं इंडिपेंडेंट लोगों से? और आप देख सकते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि वित्त मंत्रालय ने अभी इनकम टैक्स 413 करोड़ का मांगा है इन लोगों से और हटाया, बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन हमारे कहने के बाद क्यों यह पहले ही क्यों नहीं हो गया था? यह पहले कार्य क्यों नहीं सरकार कर रही? इतना विलंब क्यों हो रहा है? और आप यदि इन चीजों को, आप BCCI के अंदर RTI नहीं लगा सकते खेल मंत्री जी, तो सभापति जी आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, आप इन संस्थाएं जो रजिस्टर्ड भी हैं उसके ऊपर स्पेशल ऑडिट तो कर सकते हैं, उसके अंदर खामियां जो है उसके बारे में तो पता कर सकते हैं। क्या यह आप इन चीजों की जानकारी नहीं ले सकते? आप तो सब बार बार कह देते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, BCCI मेरे अंडर नहीं है, RTI नहीं है। हालांकि मैं, आपने जो सदन के बाहर स्टेटमेंट दिए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वो स्टेटमेंट आप यहां भी देंगे। स्टेटमेंट केवल यह नहीं देंगे कि IPL को BCCI से अलग कर दिया जाए, लेकिन आप इस हाउस को आश्वासित करेंगे, क्योंकि क्रिकेट का खेल हमारे देश में एक धर्म की तरह माना जाता है। बाकी खेलों के ऊपर ऑडिट हो सकती है, बाकी खेलों के ऊपर सब कुछ हो सकता है, तो फिर इस क्रिकेट के ऊपर स्पेशल ऑडिट इन सभी जगहों पर क्यों नहीं हो सकते? प्रशासन और पुलिस द्वारा की जा रही गड़बड़ियां पूरे हिंदुस्तान इन एसोसिएशन में जो हो रही है, उसके ऊपर आप क्या कदम लेंगे? आप नेता सदन बैठे हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि इसका जवाब देंगे। भारी भ्रष्टाचार रहना चाहता हूँ, ये अकाउंटेबिलिटी का पूरे इतना जबरदस्त मूवमेंट बना हुआ है। क्या बात है कि इस देश में हर तरह, यानी बैठ करके टीवी और न्यूज नहीं देख सकते आप, 24 घंटे ये ऐसा तमाशा देश भर में